बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे अहम खबर। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिर शरीफ। आज हम मौजूद हैं सियालकोट के इलाका छिछरवाली वरियो में, जहां पे आज हमारे साथ एक मारूफ शख्सियत सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओमान मेरी मुराद चौधरी मकसूद अहमद भट्ट साहब, आज हम उनके डेरे पे मौजूद हैं। तो आज हम उनसे ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, चूँकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ईद मनाने के लिए और अपनी मुस्लिम लीग नून को PP52 में सपोर्ट करने के लिए खसूसी तौर पर ये ओमान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इनके डेरे पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP52 जो हिना वड़ैच साहिबा हैं, उनकी जीत आपको मुबारक हो। जी खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ साथ मेरे जो अवाम है, मेरे नाजरीन हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ईद कैसी होती है और इस ईद पे आप किन किन को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़र्स्ट क्लास जीत हमारे पाकिस्तान के नाम की। मैं ईद के हवाले से ईद की मुबारकबाद अहले सलाम, अहले पाकिस्तान और तमाम दोस्तों ओवरसीज़ दोस्तों को मुबारकबाद एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये मेरी ईद के हवाले से जो ओवरसीज़ की ईद होती है, यहाँ की ईद, यहाँ ईद होती है, अपने सारे होते हैं, अपने बच्चे होते हैं और अपना पाकिस्तान है। यहाँ तो खुशी दबाला होती है। हाँ, ओवरसीज़ में भी जो हमारी कम्युनिटी है मुस्लिम पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, हम उनमें सब दोस्त ऐसे मिलजुल जाते हैं जैसे अपने घर होते हैं, अपना मुल्क होता है, अपना सिटी होता है। तो मैं इसकी मुनासबत से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मौका दिया है। मैं अहले सलाम को ये मैसेज देता हूँ कि ईद की जो खुशियाँ होती हैं, अपने साथ साथ जो गरीब लोग होते हैं, मस्तहक लोग होते हैं, उनमें आप गोश्त बांटें, खुशियाँ बांटें, उनका पता करें, यही खुशी होती है। मतलब ईद जो सुनते इब्राहिमी है, इसका हमें दर्स देती है जी। ये कुर्बानी की जो ईद है, ईद अल ज़हा है। इस जो मस्तहक लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनमें रल मिल जाएं, उनमें घुल मिल जाएं, उनके साथ ईद मनाएं और उनको भरपूर सपोर्ट करें, उनको गोश्त दें। गोश्त जो साहब अतात है, साहब हैसियत है, जितना भी करते हैं, जितना भी अल्लाह ताला ने दिया है, एक करते हैं, दो करते हैं, चार करते हैं, ये गोश्त उनका हक़ होता है, उनको दें। तो दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं फ़ौज की फरमा रहे हैं बात, ये हमारी पाक फ़ौज, इन गाज़ियों को, उन शहदा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ, जिन्होंने अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़ी ताकत, और उसके पीछे कई काफर थे, साजिश थी। अल्लाह ताला के फजल से, मेरे अल्लाह के मदद से हमने उनको तबाह किया, बर्बाद किया। 3-4 घंटे की जो हमारी अटैक था, वो ही नहीं बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का फिर मैं कहूँगा कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। हमारे पाक फ़ौज के फ़ौज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, उसके साथ अवाम पाकिस्तान को इस फ़तह की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं फ़ौज पाकिस्तान को, हाफ़िज़ आसम मनीर साहब को, हम पिछले अप्रैल में जब कन्वेंशन था, हमारा ओवरसीज़ का कन्वेंशन था, सर आप भी हमारे वहाँ ही था, यस, जब उन्होंने इतनी पावरफुल जो स्पीच की थी, उन्होंने सही मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी की थी, पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की थी। तब भी हमें पता चल गया था कि हाफ़िज़ साहब इंशाअल्लाह, हाफ़िज़ साहब बहुत बहादुर इंसान है, हाफ़िज़ कुरान है, और कुरान पाक की आयतें पढ़ के जहाद को जो उन्होंने नया टच किया, जो जहाद किया, वो वाकई काबिल दीद
हम पाक फ़ौज को बहुत मुबारकबाद देते हैं, सलूट करते हैं जी। चीफ आर्मी स्टाफ को, पाक फ़ौज को, फ़ज़ाइया को और पाकिस्तानी कौम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें डराते थे जी ये हो जाएगा, सऊदीया हमारे साथ नहीं होगा, अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, फलाने मुल्क नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह के फजल से जो कदर 10 मई के बाद हमारे पासपोर्ट की हुई है, हमारी हुई है ओवरसीज़ की, हमें पता है। ओवरसीज़ जहाँ से भी गुजरता है वो कहते हैं पाकिस्तान मियाँ मियाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं मुनव्वरा की एयरपोर्ट पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमान में मुझे कई लोगों ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम, एक मुफ्ती है वहाँ का, अहमद आज़म, उन्होंने फतवा दिया था कि जहाद जो हो रहा है, पाकिस्तान अगर ये जंग ना जीता तो हमेशा पाकिस्तान मुसलमान नीचे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जब पाकिस्तान ने फतह हासिल की है अल्लाह के फजल से, तो उसका फतवा आया था, उसने कहा था कि यहाँ से ही सलाम की जंग की फतह होनी है, यहाँ से ही पाक फ़ौज जब निकलनी है तो सब काफरों को निस्तो नबूद करेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। हम फिर एक वंस अगेन अपने गाजियों को, अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। ओवरसीज़ के दोस्त, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तमाम ओवरसीज़ देखने वाले, खुसूसन हमारे मुस्लिम लीग नून के शेर मुजाहिद दोस्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो पाकिस्तान ने अजीम शान कामयाबी फतह हासिल की है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकी क़यादत में और सिपह सलार की क़यादत में, सिपह सलार के मौजूदगी में हाफिज़ आसम मुनीर साहब और फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं, इन तीनों ने, चारों ने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपका कहने का मेन मकसद सबसे पहले वो अफवाज पाकिस्तान के शुहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, और इसके साथ साथ सरहदों पे जो हमारे भाई अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स और दूसरे जो हमारी सरहदों को महफूज करने के लिए अपनी ईदें इन सरहदों पे गुजार रहे हैं, उनको इन्होंने खसूसी तौर पर ईद की मुबारकबाद दी है। मुस्लिम लीग नून के वर्करों, अहदेदारों और खसूसी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम बीबी, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को और मरियम नवाज़ को खसूसी मुबारकबाद दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज़।